औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर वीवर्स, मैं हूँ अशफाक चिश्ती और मैं लाया हूँ आपके लिए 60 वेरी इंपॉर्टेंट MCQs जो तकरीबन PPSC के हर एजुकेशन के एग्ज़ाम के अंदर लाजमी पूछे जाते हैं। आप इनको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्ट कर दें इसको, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये वो चैनल है जिसके ऊपर एजुकेशन के हर टॉपिक के ऊपर वीडियो मौजूद है लेक्चर्स की सूरत में, और ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, हु इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी? तो विलियम वॉन्ट जो जर्मन प्रोफेसर थे, ये साइकोलॉजी के फादर कंसिडर होते हैं। नंबर 2, हु इज़ द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो सिर्फ साइकोलॉजी है वो विलियम वॉन्ट हैं, और एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर जो है वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं, जिनका ताल्लुक बिहेवियरिज्म के ग्रुप से था। ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी इनकी थी। इसके अलावा नंबर 3 है, हु इज़ द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी? तो अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर जो हैं, वो बानी हैं, वो विलियम जेम्स हैं। विलियम जेम्स और विलियम वॉन्ट, इनकी आपस में बनती नहीं थी, क्योंकि विलियम वॉन्ट ने स्ट्रक्चरलिज्म को दिया था कि, और इसके अगेंस्ट जो विलियम जेम्स हैं, विलियम वॉन्ट ने स्ट्रक्चरलिज्म को पेश किया था और विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म को कहा था। वो कहता था कि जो माइंड है उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसको पार्ट्स के अंदर, सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाना चाहिए। इसके अंदर जो है थॉट्स होनी चाहिए, हमारी सेंसेशंस होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, अफेक्शंस होने चाहिए। तो इसने कहा था कि हम पार्ट के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि हम इसका फंक्शन देखेंगे कि फंक्शन क्या है। लेकिन बाद में जर्मनी के अंदर फिर बाद में एक जरीदा छपा था, वहाँ पे इनको, जो विलियम वॉन्ट है, इनको कहा गया था कि ये ओल्ड पोप ऑफ साइकोलॉजी हैं, और इनको जो है मॉडर्न पॉप ऑफ साइकोलॉजी कहा गया था विलियम जेम्स को। तो इनका आपस में इख्तलाफ था। इसके बाद नंबर 4 हैं, हु इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिसिस? तो साइको एनालिसिस के जो फादर हैं, ये बानी हैं, वो सिगमंड फ्राइड हैं। इनका ताल्लुक ऑस्ट्रिया से था। ये 1856 के अंदर ये पैदा हुए थे ऑस्ट्रिया के अंदर, लेकिन बाद में इनको बड़े मसाइल दरपेश आए और ये नबीना हुए। और इसके बाद जो वहाँ पे हिटलर था, उन्होंने इनको कैद करवा दिया। उनकी जो फ़ौज थी, स्टापो उनको कहते थे, तो उन्होंने इनको कैद किया। तो वहाँ से ये निकल कर फिर आगे अपनी, पहले इसकी बेटी थी एना फ्राइड, तो उसके साथ ये निकल गए थे। फिर बाद में काफ़ी इनको मसाइल का सामना था, तो इन्होंने ये साइको एनालिसिस थ्योरी पेश की थी। तो इसके ये फादर हैं। इसके बाद नेक्स्ट, हु गेव द साइकोसेक्सुअल कंसेप्ट? एक साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, वो सिगमंड फ्राइड की है, और कंसेप्ट जो है वो एरिक्सन ने दिया था। इसके साथ फादर ऑफ फंक्शनलिज्म के बानी जो है वो भी विलियम जेम्स हैं। अमेरिकन साइकोलॉजी के बानी भी विलियम जेम्स हैं। नेक्स्ट नंबर 7 है, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, वे विलियम वॉन्ट हैं। स्ट्रक्चरलिज्म जो पहले मैंने डिस्कस किया, ये इनकी थ्योरी थी। हु इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? तो ये भी वाटसन हैं, बिहेवियरिज्म के बानी थे। पीपल ये कहते थे कि मुझे आप एक बच्चा दें, चाहे तो उसको मैं डाकू बना, आप चाहें तो मैं डाकू बना दूं, डॉक्टर बना दूं, इंजीनियर बना दूं, जो आप चाहते हैं वो बना दूंगा। तो इनका कहना था कि माहौल जो है, एनवायरनमेंट, वो इफ़ेक्ट करता है, ना कि हेरिडिटी। वो हेरिडिटी को नहीं मानते थे, एनवायरनमेंट को मानते थे। तो इनके साथ और भी लोग थे जिन्होंने, इसमें स्किनर थे, पेवलव थे, और साथ में ये थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक भी शामिल थे। इसके बाद नंबर 9 है, पीपल एसोसिएटेड टू गेस्टाल्टिज्म। तो ये वर्थिमर हैं, कॉफकार कॉलर हैं। वर्थिमर का एक उसने थीसिस लिखा था, 5 फिनोमिना, उसी को बेस बना के इन्होंने थ्योरी पेश की थी। कॉफकार कॉलर साथ थे। कॉलर की इनसाइट थ्योरी भी है, जिसमें उसने वो चिंपैंजी सुल्तान के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और उनकी इनर फीलिंग्स उसके सामने एक रूम के अंदर उसने बनानास को लटका दिया था, और साथ में कुछ स्टिक रख दी थी। तो बंदर ने पहले हाथ उठाया तो ना पहुंचा, उसके बाद उसने स्टिक्स के साथ जोड़ा, और फिर उसने बनाना उतारे।
तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे देखिए कि कहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरलिज्म का कोई पहलू आ रहा है, तो ये इनसाइड फीलिंग्स जो है बंदा हो चाहे जानवर हो, तो अंदर से एहसास, उसके इंट्यूशन नॉलेज जो है, वजदान, उसकी मदद से लोग हल करते हैं मसाइल को। तो उन्होंने ये थ्योरी पेश की थी। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है नंबर 10, इनिशियल यूज़ ऑफ वर्ड साइकोलॉजी। सबसे पहले जो इब्तदा में किसने इस्तेमाल किया था वो रेडोल्फ हैं गोल से 1590 के अंदर इन्होंने पेश किया था रेडोल्फ ने इस वर्ड को। इसके बाद जो नेक्स्ट है नंबर 11 वो है हु सेड साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ स्टडीइंग सोल। तो इसको अरिस्टोटल ने कहा था। डेमोक्रेटस भी है पहले जिन्होंने इसको साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल कहा था। इसके बाद ये अरिस्टोटल हैं, प्लेटो हैं, डिकार्ते हैं, तो ये इन्होंने कहा था कि ये स्टडी ऑफ जो साइकोलॉजी साइंस ऑफ स्टडीइंग सोल है। इसके बाद नंबर 12 है हु सेड साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ माइंड। तो ये पोम्पोनो जी हैं जिन्होंने इनको साइकोलॉजी ऑफ माइंड कहा था। इसके बाद ये स्टेटमेंट है, ये अमूमन पेपर के अंदर पूछी जाती है। फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल देन इट्स माइंड एंड नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज़ लेफ्ट। तो ये वर्ड्सवर्थ की स्टेटमेंट है, उन्होंने ये कहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम्स के अंदर एसएस एजुकेशन के एग्ज़ाम में, हेड मास्टर और ये लेक्चरर के एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछी जाती है, तो इसको अपने माइंड में रखिएगा। तो ये तकरीबन आलमोस्ट सारे ये जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, उनके बगैर पेपर का होना मुमकिन नहीं। तो इनको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इनका राइट डाउन कीजिए, उसको रिमेंबर कीजिए, रिमाइंड कीजिए। नंबर 14 है साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस गिवन बाय गाल्टन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पेश किया था गाल्टन ने। हाउ मैनी बोन्स इन एन इन्फेंट। तो 270 एंड 270 जो हड्डियाँ हैं बच्चे में इन्फेंट के अंदर। ड्राइव थ्योरी इज़ गिवन बाय सी क्लार्क। क्लार्क हल इनको कहा जाता है, क्लार्क हल। तो ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है वो क्लार्क हल ने पेश की थी। इसके बाद है आई मी थ्योरी एंड सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन थ्योरी इज़ गिवन बाय G.H. मीड। G.H. मीड ने इनको पेश किया था। नेक्स्ट फॉर नंबर 18 है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी इज़ गिवन बाय C.H. कोले। C.H. कोले ने लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी पेश की थी। नेक्स्ट है नंबर 19 ह्यूरिस्टिक मेथड इज़ गिवन बाय। तो ये S.E. आर्मस्ट्रॉन्ग जो है इन्होंने पेश किया था ह्यूरिस्टिक मेथड। इसका मतलब होता है टू सर्च आउट, तलाश करना, ढूंढना, पड़ताल करना, तहकीक करना। इसके बाद है प्ले वे मेथड इज़ गिवन बाय। तो प्ले वे मेथड किसने दिया था, ये हेनरी कॉल्डवेल कुक है। कॉल्डवेल कुक ने इसको दिया था प्ले वे मेथड को। इसके बाद किंडरगार्टन मेथड इज़ गिवन बाय फ्रेडरिक फ्रॉबल है, इनका ये इन्होंने पेश किया था। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 22 है डाल्टन मेथड इज़ गिवन बाय हेलन पारकास्ट, उन्होंने पेश किया था। टीचिंग मेथड ऑफ बेनेटिका, ये है कैरिटन वॉशबर्न। नेक्स्ट है नंबर 24 प्रोजेक्ट मेथड इज़ गिवन बाय। तो ये है किलपैट्रिक, W.H. किलपैट्रिक ने इसको पेश किया था। नंबर 25 है प्ले एंड ड्रामा मेथड इज़ गिवन बाय मोरिनो ने दिया था प्ले एंड ड्रामा मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर मेथड इज़ गिवन बाय सोक्रेटिस। लेक्चर मेथड इज़ गिवन बाय अरिस्टोटल। नंबर 28 है डायलेक्टेड मेथड इज़ गिवन बाय प्लेटो। नर्सरी मेथड ये मारिया मोंटेसरी ने दिया था। एक्शन थ्योरी इज़ गिवन बाय वेबर। एक्शन रिसर्च इज़ गिवन बाय कॉर्ट लीवन ने दिया था एक्शन रिसर्च। उसके बाद माइक्रो टीचिंग इज़ इन्वेंटेड बाय डिवाइड W. एलन, 1961 के अंदर इसको पेश किया था उन्होंने। माइक्रो टीचिंग छोटे दर्जे की तदरीस है जिसके अंदर 5 से 10 मिनट की टीचिंग होती है और स्किल्ड ओरिएंटेशन होती है, इसके अंदर स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है। ये जो पीपल टीचर होते हैं, नए टीचर बन रहे होते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए होती है और इसमें स्टूडेंट्स की तादाद भी 5 से 10 होती है और 1961 के अंदर इसका आगाज़ हुआ था। ये डिवाइड W. एलन। इसके बाद 33 है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज़ गिवन बाय, ये डेविड कोल्ब है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। इसके बाद लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस इज़ गिवन बाय जॉन डेवी, लर्निंग बाय डूइंग जिसको कहते हैं। इसके बाद 35 है कंसेप्ट ऑफ विकेरियस लर्निंग या सोशल लर्निंग थ्योरी, ये एल्बर्ट बंडूरा जिनका ताल्लुक़ पहले जो है बिहेवियरिज्म से था, लेकिन उन्होंने बाद में इसलिए इसको छोड़ दिया कि ये जो है एक्सपेरिमेंट्स इनके जो हैं
वो जानवरों पे है, तो फिर वो ये कोग्निटिविज्म में शामिल हुए, तो ये इन्होंने थ्योरी पेश की थी। इसके बाद है हायरार्की ऑफ लर्निंग इज़ गिवन बाय गैने। ये हायरार्की ऑफ लर्निंग के अंदर 8 स्टेप हैं जो ये लर्निंग के लिहाज से है। गैने जो है इन्होंने तदरीस के लिहाज, लेसन पढ़ाने तदरीस के लिहाज से उन्होंने स्टेप बनाए थे। ये इसके जो पहले 4 स्टेप हैं वो उसके बिहेवियर को ज़ाहिर करते हैं, फिर इसके बाद कॉग्निशन को ज़ाहिर करते हैं, माइंड को। और ये स्टेप बाय स्टेप जो है हायरार्किकल स्टेप कहते हैं कि दर्जा ब दर्जा और हर एक चीज़ अगले एक स्टेप दूसरे से इंटरलिंक होता है। अगर एक इसको मिस कर दिया जाए तो दूसरा उसके बगैर काम नहीं करता। तो ये 8 स्टेप थे इसके, ये टाइप्स ऑफ लर्निंग इनको कहा जाता है। तो ये हायरार्की इसको कहा जाता है कि दर्जा ब दर्जा अब आगे जो है वो बढ़ते हैं। तो ये गैने ने दिया था। तो इसके बाद है हायरार्की ऑफ नीड्स। तो हायरार्की ऑफ नीड्स जो है वो अब्राहम मास्लो की है, इसके अंदर उसने स्टेप बनाए हैं। पहले उसकी सबसे पहले जो है वो बेसिक नीड्स हैं उसकी, जो सबसे पहले होती हैं वो ज़रूरी हैं उसके लिए। फिर सेफ्टी नीड्स है, फिर लव नीड्स है, इसके बाद जो है सेल्फ़ इस्टीम है, और फिर जो है आखिर में स्टेज जो है सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 38 है। फर्स्ट लेबॉर्ट्री ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया वाज ओपन बाय एस सेनगुप्ता, कलकत्ता के अंदर है ये 1916 में। इसके बाद है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज़ गिवन बाय, ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने इसको पेश किया था। इसके बाद हमारे पास है 40 ऑप्शन सडन डेवलपमेंट इन अडोलसेंस। तो ये स्टैनले हॉल हैं, स्टैनले हॉल की बुक भी है अडोलसेंस, तो जिसमें उन्होंने इसको तूफ़ानी एज कहा है अडोलसेंस को। ये 1924 में इनकी डेथ हुई थी। ये अमेरिका से इनका रिलेशन था, स्टैनले हॉल। इसके बाद है 41 हु ओपन द फर्स्ट लेबॉर्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एंड वेयर, ये विलियम वॉन्ट ने की थी, बनाई थी। जो लेबॉर्ट्री है 1879 के अंदर बनाई थी इसको, और ये जर्मन थे। और इनके शागिर्द जो थे E.B. टिचनर थे, जो इनको बाद में अमेरिका में ले गए। तो ये वो इन्होंने वहाँ पे इसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया था 1979 के अंदर। तो विलियम वॉन्ट हैं जो इन्होंने पहली साइकोलॉजी, इसलिए इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है विलियम वॉन्ट को। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 42 फील्ड थ्योरी इज़ गिवन बाय, फील्ड थ्योरी जो है ये कॉर्ट लीमन की है। इसके बाद है 43 थीमेटिक apperceptions test is, ये appreciation test is given by मॉर्गन एंड मोरे। इसके बाद है इंक ब्लॉट टेस्ट इज़ गिवन बाय हरमन रॉरशक ने इसको दिया था इंक ब्लॉट टेस्ट को। इसके बाद 45 है चिल्ड्रन परसेप्शंस टेस्ट इज़ गिवन बाय लियोपोल्ड बेलॉक, सोनिया सोरल बेलेक। इसके बाद है 46 हु फर्स्ट कॉइंड द टर्म IQ, तो ये विलियम स्टर्न ने सबसे पहले इसको ये रखिएगा माइंड में। IQ फार्मूला जो है वो बाद में ये स्टर्न ने दिया था, लेकिन इसको पहले जो है फाउंड किया था वो किया था टर्मन ने, ये भी इनके साथी थे स्टर्न के। और इसको जो पहले IQ है इसको सबसे पहले जो लाए थे वो थे विलियम स्टर्न। इसके बाद है हु फर्स्ट फाउंड द फार्मूला ऑफ IQ, तो ये भी टर्मन है जो पहले उन्होंने पाया था। इसके बाद हु फर्स्ट यूज द वर्ड मेंटल, लेकिन जो फार्मूला दिया था वो दिया था स्टर्न ने। इसके बाद है हु फर्स्ट यूज द वर्ड मेंटल एज किसने दी थी, तो वो है एल्फ्रेड बी ने। 1905 के अंदर उसने टेस्ट बनाए थे जिसमें उन्होंने 30 क्वेश्चन थे और 3 से 13 साल के बच्चों के लिए था। फ्रांस के सदर के कहने पर उन्होंने ये क्वेश्चन तैयार किया था और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल थे और आसान से मुश्किल की तरफ लेके जाया जाता था। तो इसके साथ बीने भी साइमन थे और साथ में ये बीने थे, तो उन्होंने मिलकर इसको टेस्ट को बनाया था। और इनके साथ बाद में इन्होंने टर्मन ने और स्टर्न इनके साथ में थे, उन्होंने फार्मूला दिया और टर्मन ने इसको बाद में तब्दीली भी की और इसको दोबारा से रीन्यू किया 1908 के अंदर, फिर 1911 के अंदर। इस तरह से इसकी जो है डिवेल्प शेप्स नेक्स्ट आती नहीं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 49 है साइकोलॉजी केम फ्राम फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी कहाँ से आया, तो ये फ़िलासफ़ी पहले इकट्ठा था इसका, तो फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी इकट्ठे थे, फिर बाद में इनको सेपरेट किया गया और ये ग्रीक है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है साइकी और लोगों से इन स्टडी ऑफ सोल। नेक्स्ट है हमारे पास 50 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है गर्लफोर्ड ने इसको पेश किया था। नेक्स्ट हमारे पास जो हैं क्वेश्चन
ये टॉपिक भी अहम है, आप इसको ज़रा सा स्क्रीन छोड़ लीजिए। ये लेटेस्ट जो है 20 सेंचुरी, इसमें आप इसके क्वेश्चन अक्सर जो है वो पूछे जाते हैं। अब ये द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDG, were 8 international development goals for the year 2015 that had been established following the Millennium Summit of the United Nations in 2000। तो ये लेफ़्ट साइड पे है, तो इनको आप स्क्रीन शॉट लीजिए, इनको बारी बारी आप देखिए कि इसमें कौन कौन से गोल्स इन्होंने सेट किए थे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो 51 जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, थ्योरी ऑफ द कनेक्शनिज़म या SR स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, या इसके बाद है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये किसने पेश किया था? इसको थॉर्नडाइक ने, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इसने इसको पेश किया था। इसके बाद है रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस थ्योरी RS। तो ये उसके उल्टा है, क्योंकि ये दोनों थ्योरी आपस में चलती हैं। पेवलर और स्किनर ने इसको पेश किया था, और स्किनर जो है उसके अंदर रिस्पॉन्स पहले और स्टिमुलस बाद में दिया जाता है, लेकिन जो पेवलम ने दिया था और जो थॉर्नडाइक का है उसके अंदर जो है स्टिमुलस पहले दी जाती है, तहरीक आगे कुछ रखा जाता है जानवर के, तो वो खाना खाने के बाद रिस्पॉन्स करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्किनर के अंदर रिस्पॉन्स वो पहले निकलता है, उसके आगे उसको बाद में कुछ खाना मिलता है, तो फिर उसको वो रिपीट करता है। तो ये RS थ्योरी या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है, इसको गिवन बाई, इसको किसने पेश किया था? स्किनर ने। इसके बाद 53 अचीवमेंट मोटिवेशन थॉट प्रोसेस इन्वेंटर इज़ वोम। तो ये है डेविड मैकलीलैंड है और एटकिंसन है। एटकिंसन जो है और डेविड मैकलीलैंड, इन्होंने इसको दिया था। इसके बाद है A एंड B प्रिंसिपल इज़ गिवन बाई, तो डोनाल्ड हब है। इसके बाद IQ ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट वो 90 to 110 है। पर्सनैलिटी टेस्ट बाई क्वेश्चनियर, तो ये किसने दिया था? ये है वुडवर्थ, पर्सनैलिटी टेस्ट बाई क्वेश्चनियर। इसके बाद है हु इन्वेंटेड इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड किसने दिया था? तो ये है रॉजर बैकन है। हु इन्वेंटेड द मेथड ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, तो ये डिडक्टिव रीजनिंग किसने पेश किया था? ये अरिस्टोटल ने। हाउ मैनी PMAs आर देयर? 7। हु गेव क्रिस्टल फ्लूइड इंटेलिजेंस, ये कैटल और हॉर्न ने इसको पेश किया था, कैटल एंड हॉर्न इसने पेश किया था। डियर स्टूडेंट्स, फेलोज, फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये अल्लाह के हुक्म से फजल से इसमें ऐसी वीडियोज़ हैं, अगर आप देखें, अगर आपका शौक़ है और आप एजुकेशन के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसको छोड़ा गया हो। तो काइंडली इसको शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।